आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय सगर चरित्र का वर्णन हिंदी में काव्य रूप में आरंभ कर रहा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रशांत माया गुण कर्म लिंग मनाम रूपं सदा सद्विमुक्तम् ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम् नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्। हे भगवान, माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ यह लिंग शरीर आप में है ही नहीं। न तो आपका नाम है और न तो कोई रूप। आप में न कार्य है और न तो कारण। आप सनातन आत्मा हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। अष्टम अध्याय से पूर्व मैंने महाराज त्रिशंकु की कथा का वर्णन किया, हरिश्चंद्र की वर्णन किया। अब हम लोग अगले अध्याय में राजा सगर की चरित्र का वर्णन हिंदी में सुनेंगे। भागवत के अनुसार मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, रोहित का पुत्र था हरित। हरित से चंप का जन्म हुआ। उसी ने चंपापुरी बसाई। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय का भरुक, भरु का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहु। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने के लिए उद्यत हुई, तैयार हो गई। परंतु महर्षि औरवको यह उनको मालूम था कि इसे गर्भ है, इसके पेट में बच्चा है, इसीलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुआ तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर दे दिया। गर का मतलब विष दे दिया। परंतु गर्भ पर उसका विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ
जो गर के साथ पैदा होने के कारण सगर नाम से जाना गया। गर के साथ उसी का नाम, उन्हीं का नाम सगर पड़ा। सगर बड़े ही यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर सागर बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव और बकी की आज्ञा मानकर तालजंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया, कुरूप बना दिया। उनके माथे के बाल मुड़वा दिए, कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के दाढ़ी मूछ रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, तो कुछ को आधा ही मुड़वा दिया। इस तरह से राजा सगर ने उन लोगों को जान तो बख्श दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, पहनने की नहीं, केवल ओढ़ने के लिए। और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा, ओढ़ने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा वो छोड़ा गया था, उसे इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र जो है वो उस घोड़े को चुरा लिया। और उतना ही नहीं किया, उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने जब चुरा करके घोड़े को, कहीं आगे चल कर हम बात करेंगे, तो वो घोड़े को चुरा लिया इंद्र। और इधर जो है सो सुमति के गर्भ से उत्पन्न जो सगर के पुत्र थे, पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार, पिता ने कहा कि जाकर अश्वमेध का घोड़ा को खोज के लाओ, तो सारी पृथ्वी उछान डाले। जब उन्हें कहीं घोड़ा नहीं मिला उसे यज्ञ का, तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। यानी इंद्र ले जा करके उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध। अब बात तो बहुत बड़ी बात हो गई। कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई देख करके, घोड़े को देखकर, वे एकाध भाई नहीं थे, वे 60,000 भाई थे। यानी सगर के 60,000 पुत्र थे। राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराया है। उन्हें नहीं पता था कि वह कौन ऋषि हैं, किस तरह के ऋषि हैं, ऋषि चुरा सकते हैं या नहीं, तो इस बात का पता नहीं था। परिणामतः वे राजकुमार उस ऋषि का अपमान करना शुरू किया। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है, यह पापी है, इसको मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि भी हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसा महापुरुष का अपमान किया, महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फल स्वरूप उनके शरीर में ही स्वयं आग जल उठी। और ये आग जल उठने के कारण वे क्षण भर में ही सभी के सभी भस्म हो गए, राख हो गए।
न साधु बाधो मुनि कोपवर्जिता नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्वधामनि कथं तमो रोषमयं विभाव्यते जगत्पवित्रात् मणिकेरजो भुवः। हे परीक्षित, राजा सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्वगुण के आश्रय हैं, परम आश्रय थे। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करने वाला रहता है, उनमें भला क्रोध रूप तमोगुणी की संभावना ही कैसे है? तमोगुणी संभावना कैसे की जा सकती है? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से कोई संबंध हो सकता है? यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है कि जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष समुद्र के पार जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला यह शत्रु और यह मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? तो सगर की दूसरी पत्नी का नाम केशनी था। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नामक पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। अंशुमान वह अपने दादा सगर की आज्ञा का पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता। असमंजस पहले जन्म में जोगी थे। असमंजस पहले जन्म में जोगी थे। संग के कारण वे जोग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था, बना हुआ था। इसीलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित, अत्यंत घृणित कार्य भी कर देते। घृणित कर्म कर बैठते, निंदित कर्म कर बैठते और अपने आप को जड़ भरत की तरह पागल दिखाते। यहां तक कि खेलते हुए बच्चों को सरजू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था। यानी लोग उससे प्रेम कोई न करे, उससे घृणा करे और उसके पास कोई सटे नहीं। अंत में एवं वृत्त परित्यक्ता पित्रा स्नेहमापुय्य वै योगेश्वरेण बालांस्तान् दर्शयित्वा ततो ययौ। श्रीमद्भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की नवम स्कंद की अथाष्टमो अध्याय 8वां अध्याय हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। बंदो गुरुपद पदुम परागा शुरुचि सुवास सरस अनुरागा।